जबकि मैं पार्लियामेंट के लिए लेट हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं आपके साथ अपना एक कुछ विचार नहीं, एक फीलिंग जो है वो शेयर करूँ। क्योंकि आज मैं सुबह एक पोस्ट कर रही थी, एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है, बहुत ऐसी हमने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू बेटियां बहनें जिनके संपर्क में हम रहे हैं, उनको बहुत क्लोजली देखा भी है, जाना भी है, और हम देखते हैं कि है वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे रिलीजन हो, उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है। यूथ में यूजुअली ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही वो, चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं, विच आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट। क्योंकि आपको संविधान ये आज़ादी देता है, आप जो चाहे उस तरह का रिलीजन आइडियोलॉजी अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम की बात है, लेकिन जब हिंदू बेटियों की बात आती है, क्योंकि आज मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगी, मैं नहीं कहूंगी कि जी मैंने आइटम नंबर्स के खिलाफ या पे पैरिटी के खिलाफ या कभी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम नहीं किया, हीरोज के खिलाफ मैंने जो है वो बहिष्कार किया, मैंने नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई लिया, आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं। हाँ, मैं एक मॉडरेट हिंदू थी। आज अगर मैंने खुद को डिफेंड कर लिया तो इतनी न जाने कितनी बेटियां जो ये जिसे कहते हैं कि लीप नहीं ले पाएंगी। हाँ, मैं मॉडरेट हिंदू थी। आज इसी वक्त मुझे जो है जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, मुझे संघी बनना है। मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसे एक अवेकन्ड हिंदू मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? तो ये जो दोगलापन है समाज का, जब हिंदू बेटियों की बात आती है, तो जो समाज के ठेकेदार है वो एक अग्नि परीक्षा के लिए हमारे 10 साल पुराने, तुम तो पार्टी करती थी, तुम तो ये करती थी, ठीक है मैं सब कुछ करती थी, लेकिन आज मुझे भी कन्वर्ट होना है और मुझे जो है एक डिफाइंड और एक अवेकन्ड हिंदू बनना है। तो मेरे लिए वो रास्ता क्यों बंद है? तो ये जो है ये एक दोगली सोच और दोगले विचार नहीं चलेंगे। और बाकी आप लोग मुझे बताइएगा मेरी और कैसे विचार फाइन हो सकते हैं। और आई जस्ट फील दैट हमारी बेटियों को भी वो आज़ादी होनी चाहिए। अगर उनको कन्वर्ट होना है डिफाइंड और डिसिप्लिन्ड हिंदू में, व्हाई नॉट। आपसे मैं ज़रूर पूछूंगा। पॉलिटिकल रिएक्शन इसके बाद आपने देखे होंगे बहुत सारे आ रहे हैं, सीजेपी को लेकर तमाम, है ना, इस तरह के, और जेन जी को लेकर भी आ रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट पूरा तरह से जेन जी को लेकर ही चर्चा में जेन जी ही रहा। कंगना रनौत हैं एक्ट्रेस और साथ साथ पॉलिटिशियन हैं, बीजेपी की सांसद हैं। उन्होंने जेन जी को लेकर ये कहा है कि जेन जी का मतलब जो है जेन जनरेशन गटर, ये सब उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री को गाली देने वाला कहा है। तो अगर आप इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहें, क्या कहेंगे इस तरह की? अगर देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहाँ पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था, तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज़्यादा जेन जी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं।
इस देश के लोकतंत्र में भरोसा फिर से जगाने का काम जेन ज़ी ने किया है, आपने नहीं किया है।